चलिए साहब, चाइना की बात हो रही थी तो जरा उसकी भी तो बात हो जाए, जो रोज हो रहा है आजकल। रुपया गिरा, फिर लुढ़क गया, डॉलर बढ़ गया। डॉलर तो बढ़ेगा, पर डॉलर को लेकर खबर है आज, और उस खबर को देखें आप। यूरो स्ट्राइक्स डॉलर पैरिटी एज यूरोजोन रिसेशन फियर्स माउंट। क्या हुआ साहब? तो आज 1 यूरो इज इक्वल टू 1 डॉलर हो गया। ठीक है ना? आज यूरो जो है फिर लुढ़क गया, और लुढ़क कर कहां पहुंचा जरा ये देखें भाई। सिर्फ रुपया नहीं लुढ़क रहा सर, 1 यूरो इज इक्वल टू 1 US डॉलर्स। ये लीजिए साहब, ये स्थिति है। तो रिसेशन के डर से सब तरफ यही हाल है, सबका यही हाल है, सब तरफ जो है। तो भारत में भी जो एक जो डर जो पैदा किया जा रहा है, डर का माहौल, हालांकि भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब जो परिस्थिति है, क्योंकि अमेरिका अपनी जो करेंसी है उसको आर्टिफिशियली कंट्रोल कर रहा है, तो अब ये क्या रहेगा? तो अब भारत में जो यूरो रहेगा वो थोड़ा नीचे दबा रहेगा, आज दबा भी रहा यूरो, लेकिन भविष्य में क्या ऐसे रहेगा? भविष्य में फिलहाल तो अभी जो डॉलर है वो स्ट्रांग रहेगा, लेकिन आने वाले समय में हमेशा स्ट्रांग नहीं रह सकता, क्योंकि ये जो हवा जो बनाई गई है वो ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, है ना? तो यूरो को लेकर जो लोग डॉलर को लेकर जो लोग चिंतित हैं, उनको एक बात बड़ी क्लियरली बता दूं कि सब तरफ डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, सिर्फ भारत में नहीं स्ट्रांग हो रहा है, सब तरफ स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर सब तरफ से स्ट्रांग हो रहा है। और इसलिए ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि जो आपने देखा कि डॉलर की जो उपलब्धता है वो कम हो गई। उपलब्धता कैसे कम हो गई? उपलब्धता ऐसे कम हो गई कि जो उन्होंने अपने जो फेडरल रेट्स बढ़ाए हैं उसकी वजह से, तो लोन महंगा हुआ, डॉलर की उपलब्धता कम हुई, और इसलिए डॉलर महंगा हो गया। आप क्या महंगा हो गया? तो उन्होंने एक शॉर्टकट ढूंढा है अपने देश को फिलहाल बचाने के लिए, लेकिन लॉन्ग रन में बहुत नुकसानदायक होगा। कैसे नुकसानदायक होगा? अब इसको समझिए। यही इसी चीज़ से बचने के लिए, इसी चीज़ से परेशान होकर डॉलर को लेकर जो है भारत ने कन्वर्जन जो है ना, डायरेक्ट कन्वर्जन कर लिया कि डायरेक्ट आप ट्रेड कर लीजिए किसी भी दूसरे देश से। तो ये सिर्फ भारत ने नहीं किया सर, ये और लोगों ने भी कर लिया, और आइए देखिए कौन कौन कर रहा है। Russia and China are bringing up challenge to dollar dominance by creating a new reserve currency. रशिया और चाइना ये भी क्या कर रहे हैं? नई रिजर्व करेंसी बना रहे हैं। नया करेंसी का रिजर्व बना रहे हैं, और वो क्या है? डायरेक्ट जो भारत ने किया ना, वही सीधे रूबल टू युआन सीधे कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे रूबल टू रुपीस कन्वर्ट हो रहा है। और ये सिर्फ भारत नहीं कर रहा, चाइना भी कर रहा है, यानी पूरे ब्रिक्स कर रहे हैं। अगर पूरे ब्रिक्स अगर इस पर उतर आया तो डॉलर डोमिनेंस तो खत्म ही हो जाएगा, डॉलर का तो खेल ही खत्म हो जाएगा। डॉलर डोमिनेंस छोड़िए साहब, डॉलर का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में उसका वजूद ही खत्म कर दोगे आप। Russia and China are developing new reserve currency with other BRICS countries. President Vladimir Putin said the basket currency would rival the US-dominated IMF alternative and let Russians widen its influence. ठीक है साहब? तो ब्रिक्स जो है, तो वो जो आप जो देख रहे थे ना, वो छोटी सी न्यूज़ नहीं है, वो न्यूज़ थोड़ी बड़ी हो गई। वो न्यूज़ ऐसे बड़ी हो गई कि अभी आपने देखा कि भारत और उसने जो है, खाली भारत ने ये काम किया वॉस्ट्रो अकाउंट वाला, कि किसी भी करेंसी में आप डील करेंगे वो हो जाएगा, आपको डॉलर के बेस पर आने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति सिर्फ भारत में नहीं है, चाइना भी कर रहा है, ठीक है ना? रशिया तो कर ही रहा है, ठीक है ना? ये तमाम सारे और जो देश हैं ब्रिक्स कंट्रीज, ये सब आएंगे, और ब्रिक्स का दायरा बढ़ाने पर भी बात चल रही है, और कंट्रीज को भी इसमें लिया जाना चाहिए जो ब्रिक्स के राष्ट्र होंगे। आने वाले समय में डॉलर के लिए बहुत मुश्किल वाला समय होने वाला है, अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल समय होने वाला है, क्योंकि अगर ये बदल गए और अगर इन्होंने यूरो के साथ, जैसे भारत ने सीधा डायरेक्ट कन्वर्जन कर दिया, यदि यूरो के साथ इन्होंने सीधा कन्वर्जन कर लिया इस ब्रिक्स की नई करेंसी के साथ, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा डॉलर के लिए सर्वाइव करना, क्योंकि फिर उसका बिजनेस का जो पैटर्न है वो देखिए, दो ही जगह से बिजनेस करता है चाइना, सिर्फ फिर आपको डॉलर एक ही जगह से बिजनेस करने के लिए रहेगा, और वो रहेगा अमेरिका और कनाडा, कैनेडियन डॉलर और यूएस डॉलर, बस दो जगह बचेगा डॉलर, बाकी डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर यूरोप आपकी बात मान लेगा, अगर अफ्रीका आपकी बात मान लेगा, तो बात खत्म हो जाती है, फिर तो कुछ बचता ही नहीं। और अफ्रीका तो आपकी बात मानेगा क्योंकि वो आपसे नीचे दबा हुआ है, ठीक है ना? तो खाली यूरोप एकमात्र ऐसा बचता है जो इलाका है जहां आपको बिजनेस करना है तो आपको डॉलर में लेकर वो यूरो में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कई लोग डायरेक्ट यूरो में डील करते हैं। लेकिन अब यूरो वर्सेस रुपीस सीधा डायरेक्टली हो जाएगा वॉस्ट्रो अकाउंट खोलकर, तो ये एक फर्क आने वाला है। तो आने वाले समय में ये जो आज बहुत छोटी सी चीज़ दिख रही है ना, कि एक जरा सा वॉस्ट्रो अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी सी बात है, ये आने वाले समय में आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव था ये, और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बहुत सुखद परिणाम होंगे। हेमंत शाह जी नमस्ते, सो गया था जागा लाइव पर आया, अरे वाह, कोई बात नहीं, एक झपकी हो गई इस बहाने। तो ये स्थिति है साहब, ठीक है ना?
तो अभी आने वाला समय डॉलर के लिए कुछ फिलहाल अभी अच्छा दिख रहा है, लेकिन भविष्य जो है वो अच्छा नहीं है। अभी डॉलर तो बढ़ेगा क्योंकि बढ़ाया जा रहा है, आर्टिफिशियली बढ़ाया जा रहा है, तो अभी तो बढ़ेगा। 2-3-4 महीने तक संभावना ऐसी दिखती है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद फिर करेक्शन आना शुरू हो जाएगा जब इनके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, है ना, तो ये करेक्शन आना शुरू हो जाएगा। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani